अंकल सत्यपाल मलिक जी का मैं देख रहा था बाइट, उनने जो बोला है कि कुछ भी करवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, तो क्या लगता है कि ये अमित शाह मोदी की जो सरकार है तो क्या ऐसा करवा सकती है कि इनको अगर दिक्कत होगी तो? ऐसी कोई संभावना तो नहीं दिख रही। सत्यपाल मलिक जो है बड़े निडर आदमी हैं। हाँ। जब उनने इतना खुल के बोला है तो उनको अपनी जान की कोई चिंता नहीं है, पर उनको ये भी मालूम है कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। नहीं, पर जैसे ये होता है ना कि लोग जो सोशल मीडिया पर सोचते हैं कि इन पर जो आरोप लगे हैं, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पर कि साहब गोधरा कांड जैसे इन लोगों ने किए हैं तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गोधरा कांड अलग चीज थी, कश्मीर का मामला अलग है। सत्यपाल मलिक जो है वो किसान के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, किसान राजनीति में बड़े सक्रिय रहे हैं। हाँ। तो इसलिए उनके साथ ऐसी कोई घटना की संभावना नहीं है। नहीं, लेकिन तो क्या लगता है आपको, परेशान करेंगे चुनाव तक? हाँ, परेशान कर सकते हैं, वो तो लग रहा है, और वो अभी भी कर ही रहे हैं। सीबीआई का नोटिस उनको आ गया है, जबकि कायदे से नोटिस उन लोगों को जाना चाहिए था जिनके बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा है, पर सरकार ने या सीबीआई ईडी ने उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं की। नहीं तो जैसे सीबीआई ईडी निष्पक्ष होने की बात करती है, मोदी जी ने अभी कहा कि आप निष्पक्ष कार्रवाइयाँ कीजिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाइए, तो एक सबसे बड़ा सवाल मन में लोगों के ये भी आता होगा ना कि सब विपक्ष के ही क्यों दिखते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल दे उसी पर सीबीआई ईडी क्यों जा रही है? तो क्या निष्पक्ष कार्रवाई कर रही होगी? ये बोलने की बात अलग रहती है, पर जो है हम सब जानते हैं कि जो सरकार रहती है वो सीबीआई ईडी का उपयोग कैसे करती है, वो सबको मालूम है। इसलिए सीबीआई ईडी निष्पक्ष कार्रवाई तो नहीं करेगी, ऐसा मुझको लगता नहीं है। यदि करती होती तो 2019 में ही जब ये इतना बड़ा कांड हुआ और उसके बाद सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए, तो उस आधार पे कम से कम सीबीआई और ईडी उन लोगों से पूछताछ कर सकती थी जिनके बारे में सत्यपाल मलिक ने खुलासा नहीं। तो जैसे एक चीज़ ये भी है कि जैसे सत्यपाल मलिक जी को अब इतने दिन बाद याद आई, तो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन बाद क्यों कहा, पहले भी पता होगा। तो आप तो इतने लंबे समय से राजनीति को भी देख रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, क्या मलिक जी का जो व्यवहार है वो शुरू से ही इस तरह से निडर रहा है या अभी जो ये बोल रहे हैं इसकी कुछ वजह लगती है आपको? नहीं, मलिक जी तो शुरू से ही, उनका स्टार्टिंग से ही, जब से वो राजनीति में आए, वो खुले विचारों के हैं। जो वीपी सिंह के साथ थे, जब भी उनका वैसे ही रवैया था जो आज है। तो उसके बाद भाजपा में गए, जब भी भाजपा में भी यदि कोई उनको ऐसा लगता था कि कोई गलत चीज हो रही है तो वो खुला उसका विरोध करते। अब जैसे किसान आंदोलन में भी उनने खुली मोदी जी से कहा था, पर उनकी बातों पर कोई ध्यान दिया नहीं गया। अब जैसे अमित शाह का इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी को कह रहे हैं कि इतने दिन बाद आत्मा कैसे जागी, सत्ता जब थे तब तो आपकी आत्मा नहीं जागी। तो इस पर क्या आप सोचते हैं? अमित शाह ने जो कहा है वो गलत है। 19 मई जब ये मामला आया था उस समय भास्कर में, द क्विंट में, द वायर में, सब में इस तरीके के समाचार छपे थे और प्रश्न पूछे गए थे कि इसकी जवाबदारी किसकी है। तो तब कुछ नहीं कहा, हादसा हुआ पर सरकार ने उस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया। ना अमित शाह ने ध्यान दिया, न उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्यान दिया, न सरकार ने उन जो प्रश्नों के कोई जवाब भी नहीं दिए। नहीं, तो क्या लगता है आपको, जो ये कह रहे होंगे मलिक साहब, जो पुलवामा की बात कर रहे हैं, शहीद जवानों की बात कर रहे हैं कि रुक सकता था, तो इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, पूरी तरीके से सच्चाई है। सरकार चाहती तो वो सारे सैनिकों को सड़क मार्ग से भेजने के बजाय वायु मार्ग से भेजती, तो इस प्रकार का यह हादसा नहीं होता। तो दूसरा, कश्मीर में इतनी शक्ति होने के बावजूद एक स्कॉर्पियो गाड़ी, ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी कैसे 10-15 दिन तक घूमती रही और उसमें जो है वो इतना आरडीएक्स लेके कैसे आ गई, ये भी तो जांच का विषय है। इस पे आज तक कोई नहीं जांच हुई। दूसरा, ये भी हो सकता है क्या कि जैसे सत्यपाल मलिक जी ने उस समय सोचा हो कि अभी मैं ये मुद्दा उठाऊं, चुनाव बाद में है तो तब तक ठंडा हो जाएगा, तो क्यों ना इसे चुनाव के समय ही उठाऊं कि मामला गर्म रहे और वो भी ये सोचते हो कि ये सत्ता जो है जनता के लिए, देश के लिए खतरनाक है, तो मैं उसी टाइम बोलूंगा, ऐसा भी हो सकता है? अब ये सत्यपाल जी का सोचना है, पर सत्यपाल जी ने इस बारे में पहले भी जिक्र किया था, पर वो इनडायरेक्ट में एकदम किसी का नाम नहीं लिया, पर वो अपने प्रश्न उस समय से ही उठा रहे थे और सरकार से, केंद्र सरकार से सतत इसके बारे में चर्चा भी उनने कर रहे थे, पर उनको कह दिया गया था कि आप चुप रहिए, इसलिए फिर वो ज़्यादा बोले नहीं। और अब वो स्वतंत्र हो गए, राज्यपाल पद से हट गए, तो वो अब अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह का व्यक्तित्व उनका, क्या आगे फिर से पूरी दम के साथ ये फिर बोलेंगे सत्यपाल मलिक? बिल्कुल, पूरी संभावना है
तो सतपाल जी इस मुद्दे पे पीछे नहीं हटेंगे। वो पीछे नहीं हटेंगे। और मीडिया की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं आप? जैसे अगर इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा कि एक पीएम पर इतने गंभीर आरोप, मतलब हम काला दिवस मनाते हैं 14 फरवरी को, कायदे से तो इस बयान के बाद कई लोगों के मुंह काले कर देने चाहिए, काला दिवस मना रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो मीडिया अगर इसको प्रमुखता से उठा दे, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो क्या लगता है कि सरकार एक दिन भी टिक पाएगी क्या? मीडिया की भूमिका तो पिछले 8-9 साल से बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है और खुलेआम उनके ऊपर गोदी मीडिया का आरोप लग रहा है, सरकार परस्त मीडिया का आरोप लग रहा है। तो इसलिए मीडिया इस मामले को उठाएगी नहीं। यदि मीडिया इसको उठाती होती तो ये 2019 के बाद से आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता, जो बन नहीं रहा है, जो नहीं बन नहीं रहा है। जैसे मैं कुछ डिबेट्स वगैरह कुछ प्रोग्राम भी देख रहा था, तो उसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने ये कहा कि जो लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बात भी कर रहे हैं, तो उनकी पहुंच गांव तक नहीं है। जो भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, भाई कितने व्यू आ जाएंगे किसी वीडियो पे, और टीवी मीडिया की जो गांव-गांव तक पहुंचे उस पर ये मुद्दा चल नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के मुद्दे अगर जनता तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या कैसे पहुंचाएंगे इसको लोगों तक? क्योंकि लोगों तक गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगा तो लोगों को पता ही नहीं होगा भी, कई लोगों को तो कि इतनी बड़ी जो है चीज होगी देश में। इस मामले में ऐसा है कि अपन ये सोचते हैं पर वो ऐसा होएगा नहीं। ये मुद्दा गांव-गांव तक पहुंचेगा और आम जनता तक पहुंचेगा, क्योंकि इसके पहले भी हम देख चुके हैं। 1990 में राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मामला उठा था, वो भी मामला पूरी तरीके से पूरे देश में पहुंच गया था और सरकार के लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो गई थी। राजीव गांधी को सत्ता नहीं मिल पाई थी उसके बाद के चुनाव में। तो इसलिए ये सोचना गलत है कि ये मुद्दा जनता तक नहीं पहुंचेगा। ये जनता तक पहुंचेगा, पूरा पहुंचेगा। मलिक जी ने जो इतनी बेबाकी से बोला है, तो जैसे कई वो फायर ब्रांड नेता थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो विश्व हिंदू परिषद के तोगड़िया जी आज गायब हो गए। उनके बयान ऐसे आते थे कि मीडिया में बिल्कुल छाए आते थे जब वो बोलते थे। आडवाणी जी गायब हो गए। तो क्या लग रहा है कि सत्ता मलिक जी को भी ऐसे गायब कर देगी क्या चुनाव तक? नहीं, ये ऐसा मुद्दा है कि ये गायब नहीं होएगा। ये भविष्य में भी ये सतत जनता के बीच में जाएगा और जनता को समझ में आ गया है। और आने वाले चुनाव में अब इस तरीके का कोई प्रोपोगंडा सरकार कर नहीं सकती, ये भी तय है। और जैसा कि इनकी जो सुरक्षा हटाई सत्यपाल मलिक जी की, आमतौर पर हटा ली जाती है जब राज्यपाल नहीं होता, या केवल इन्हीं की हटा दी गई है? इन्हीं की हटा दी गई है, इसके अलावा ऐसा होता नहीं है। राज्यपाल को जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं, संविधान में व्यवस्थाएं, उस हिसाब से उसको सुरक्षा और सारी व्यवस्थाएं, मकान, सुविधा सब मिलती है। पर इनको कोई मकान नहीं दिया, ये किराए पे मकान में, किराए के पे रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। तो जो है एक सिक्योरिटी गार्ड की इनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई। तो क्या लगता है मानसिक तौर पर परेशान करने की कोशिश करेगी सरकार मलिक जी? सरकार जो है वो अपना अपना सबका रवैया रहता है। सरकार से जो खुशामद सरकार की करेंगे उनको से ज़्यादा फायदा मिलता है, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो सरकार के विरोध में बोलते हैं या स्पष्टवादी रहते हैं, सरकार उनको सुविधाएं नहीं देती है। तो हम देख ही रहे हैं लंबे समय से, और पुरानी सरकारों में भी देखते थे। सवाल इस सरकार का नहीं, पुरानी सरकारों में भी ये रवैया देखा गया। क्या लगता है जनता समझ रही है जो ये चीज़ें आ रही हैं? जनता को अब समझ में आ रहा है कि शहीद जवानों का इस्तेमाल जो है मोदी सरकार ने किया है? बिल्कुल सही। तो सरकार को मोदी जी के भाषणों से उस समय पूरी जानकारी थी। उन्होंने चुनाव के समय में स्पष्ट रूप से अपनी बात कही थी कि शहीद जवानों के खातिर क्या नई पीढ़ी जो है एक बार अपना वोट उनको समर्पित नहीं कर सकती है। खुलेआम मोदी जी ने अपनी चुनावी सभाओं में इस तरीके की बात कही थी। वो आज उसी मुद्दे पर बोल नहीं रहे। आज उसी मुद्दे पर वो मौन है, ये भी सबको मालूम है। नहीं तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस मनमोहन सिंह को आप मौन मौन गूंगा गूंगा कहते थे, आप तो उनसे बड़े गूंगे हो गए। तो मतलब इनको तो जबान है, चलो उनको तो वो था कि बोल नहीं पाते थे एक उम्र के लिहाज से। मोदी जी तो बिल्कुल फिट हैं। उनको मौनी बाबा जरूर कहा जाता था, पर वो जो है पत्रकारों से भी साल में मुखातिब होते थे, मुखातिब होते थे, नेशनल इंटरनेशनल पत्रकारों से मिलते थे, तो अपनी बात बोलते थे, पर वो कम बोलते थे, ये तय है। तो मोदी जी तो काफी बोलते हैं, मन की बात, उसके बावजूद भी नहीं बोल पाते। उसके बावजूद भी जो प्रश्न हम लोग उठाते हैं या उनके विपक्षी लोग उठाते हैं, उसके ऊपर उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है। जो आप मन की बात कह रहे हैं, अभी इनका 100वां वो चलेगा, तो क्या लग रहा है 100वें मन की बात में जिक्र करेंगे इसका कि जो मलिक साहब ने कहा है उसको लेकर के कुछ देंगे स्पष्टीकरण? मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अपने मन की बात में इसके ऊपर कोई बात करेंगे। वो अपनी बात करते हैं कि मैंने क्या करा, उसकी जानकारी तो देते हैं, पर यदि उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब नहीं देते। कुल मिला के खामोशी रहेंगे वो। कुल मिला के वो असली मौनी बाबा वही है। असली मौनी बाबा वही है।